ये सिर्फ रंग नहीं है, सदियों की कहानी है। ये वर्षों से चला आ रहा है पेंटिंग, और इसको सीखना मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं इससे और भी अपने जीवन को और बेहतर बनाने की राह पे हूँ। ये सिर्फ दीवारों पर बनी आकृतियां नहीं, ये जंगल, जमीन, जानवर और जीवन के रिश्ते की भाषा है। पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो एक ऐसा क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग सोहराय कला को मिला हुआ है, और उसमें हम लोग उसको जो दीवारों पे पहले होती थी उसको हम लोग अब जूट बैग्स पे, पर्स पे और फ्यूजन तरीक़ों से मिक्स करके उसको कैसे हम लोग ज़्यादा प्रमोट कर सके और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सके, उसके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसी कला जो किताबों में नहीं, पीढ़ियों की हथेलियों में जिंदा है। सोहराय पेंटिंग के में विगत 8 वर्षों से 10 वर्षों से एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है। पहले जो पेंटिंग केवल दीवारों पर होती थी, बरसात के बाद जो रीति रिवाज है जिसमें कि घर के, गांव के मठ के घर में जो पेंटिंग करते थे तो वो वहीं तक था, लेकिन अब ये क्या हो गया कि इसको एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। हजारीबाग की पहचान बन चुकी सोहराय सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति की आत्मा है। एक समय गांव की दीवारों तक सीमित हजारीबाग की सोहराय कला ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी जगह बनाई है। सोहराय कला जब भी झारखंड में या पूरे विश्व में जब भी सोहराय कला और कोहबर कला का नाम आता है तो इसमें हजारीबाग का नाम इसलिए बहुत ही स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये मुख्यतः ये कला हजारीबाग में ही पाया गया, और इसके इसी भौगोलिक गुणवत्ता के कारण ही इस कला को जीआई टैग भी मिला है। तो ये हजारीबाग के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस कला के माध्यम से ना सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे झारखंड राज्य में कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। सोहराय कला पहले क्या था कि सिर्फ दीवारों में महिलाएं बनाती थी, अब है कि देखिए आपका दुनिया एडवांस हो रहा है, तो अब वो क्या है कि टेबल स्टैंड, फाइल, डायरी, टी कोस्टर, ये सब चीज़ों में भी हम लोग आपका ये चीज़ को प्रिंट करवा रहे हैं, हाथ से कार्य करवा रहे हैं, और वो चीज़ अच्छा डिमांड में आपका मार्केट में बिक रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मिट्टी के रंगों से बनता है, और दूसरी विशेषता ये है कि प्राचीन काल से ये कला महिलाओं द्वारा किया जाता था। ये मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्य है। और तीसरा विशेषता इस कला का ये है कि इसमें बहुत सारे विभिन्नताएं हैं। लगभग 12 से 13 प्रकार के सोहराय कला हमारे झारखंड राज्य में पाए गए हैं, विशेषकर हजारीबाग में, जो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोग इसको अपने अलग अलग स्टाइल और तरीका से करते हैं। लेकिन सवाल था, क्या यह कला सिर्फ परंपरा बनकर रह जाएगी या इससे आजीविका भी जुड़ सकती है? फिर यहीं से शुरू हुई एक नई पहल। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड की ओर से प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे संचालित करने की जिम्मेदारी संभाली जनजागरण केंद्र हजारीबाग ने। इस पहल के तहत समय समय पर आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि यह कला सिर्फ जीवित ना रहे बल्कि जीवन भी संवार सके। जनजागरण केंद्र पिछले 43 वर्षों से गांव का विकास के लिए काम कर रही है, और गांव का विकास तभी संभव होगा जब गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा, जिसका उद्देश्य है कि कैसे हम उसका आमदनी बढ़ा सके, कैसे ग्रामीणों का आमदनी बढ़ा सके, महिलाओं का आमदनी बढ़ा सके, और वहाँ गांव में एक सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए उनको के बाल बच्चे को अच्छे पढ़ाई के लिए ये सब हम लोग कर सके। तो उसके लिए मुख्यमंत्री लघु कुटीर एवं उद्यम विकास बोर्ड और जनजागरण केंद्र मिलके एक हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग करवा रही है, जिसमें कि सोहराय पेंटिंग, जूट क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई इत्यादि ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें सोहराय हम लोग का एक अहम भूमिका है। सोहराय
हज़ारीबाग की अपनी एक पहचान है। लोग सोहराई को हज़ारीबाग के नाम से जानते हैं। हम उस महिलाओं को जो सोहराई में काम कर रही है या उसकी इच्छा है कि हम इसे लेके अपनी जीविका को आगे लेके जाएं, वैसी महिलाओं को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद मार्केटिंग से हम जोड़ते हैं और उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मार्केट करने के लिए उनके प्रोडक्ट का उन्हें भेजते हैं। हम लोग छोटे छोटे क्लस्टर, जैसे महिलाएं जहां पर 30 महिलाओं का, 25 महिलाओं का, इस तरह से महिलाओं को मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्रशिक्षण देने के बाद उनको हम लोग एक अच्छे डिजाइनर्स और अच्छे इनके साथ लिंक करके उनका प्रोडक्ट बनवा रहे हैं और प्रोडक्ट को मार्केट में हम लोग सेल करवा रहे हैं। तो इसमें हम उद्योग विभाग और जन जागरण केंद्र मिलकर एक प्रयास कर रही है जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। जितने हमारे साथ एनजीओ जुड़े हैं, तो जैसे जन जागरण केंद्र है जो, तो उनका एक बिरसा क्राफ्ट करके उसमें भी सभी सोहराई पेंटिंग के कारीगर को जोड़ा गया है। तो कुल मिला के देखा जाए बोर्ड का उद्देश्य यही है कि चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर तरीके से जितने भी कारीगर हैं सोहराई पेंटिंग उनको आगे बढ़ाना है, उनको एक मार्केटिंग लिंकेज करना है। केवल ट्रेनिंग के दे के बैठाना नहीं है, ये हमारा शुरू से प्राथमिकता है कि ट्रेनिंग के बाद तुरंत आप वर्क ऑर्डर लीजिए, जो आपको आ रहा है, जो मिला है उसमें आप जाइए और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल कीजिए। सबसे पहले उनका इच्छा शक्ति, जो करना चाहते हो। ज़बरदस्ती तो आप किसी को काम करवा नहीं सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन इंटरेस्टेड है और कौन थोड़ा बहुत जानती भी है और नहीं भी जानती है, बट उनको करने की इच्छा है, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देकर सिखा भी देते हैं और वैसे ही महिलाओं को हम लोग इसमें आपका चूज़ करते हैं। इस पहल का सबसे बड़ा असर महिलाओं की जिंदगी में दिखाई देता है। पहले तो हम लोग घर पे रहते थे, अब आने से है कि मतलब अलग सा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हम लोग कर सकते हैं और आर्थिक भी मदद मिल रहा है। मेरा पति 2020 में एक्सपायर हो गए और इसमें कर रहे हैं तो बहुत दिन नहीं होता था, बहुत दिक्कत हो रहा था घर चलाने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो कुछ भी जो सहारा मिलता है। इससे पहले हम लोग वर्कशॉप किए थे प्रधान में, तो हम लोग का पर डे का 250 रुपया था। तो उसमें कुछ भी हो, थोड़ा बहुत होता कि हम लोग को मतलब कुछ नहीं तो अपने बच्चे लोग का ज़रूरत को थोड़ा सा पूरा कर पाते हैं। इससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो अभी वहाँ छोड़ के अभी मुझे पेंटिंग में इतना मन लग गया है कि मैं अभी पेंटिंग से ही जुड़ी हुई हूँ। यहाँ अच्छा लगा कि मतलब हमको ये अच्छा लगा ना कि मतलब ये हमारे ये झारखंड राज्य की एक धरोहर हमारी संस्कृति है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें तो कुछ पहल करना होगा ना। मतलब सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती है, तो कुछ नया भी सीखने को हमें मिले। किसी भी कला को जीवित रखने के लिए जरूरी है कलाकार का मजबूत होना, और यही इस योजना की सबसे बड़ी सोच है। जैसे हमारा एक हस्तशिल्प विकास योजना है और उस योजना के तहत लघु उत्पादन इकाई की स्थापना हो रही है, जिसमें हजारीबाग जिले में लगभग 7 CFC लघु उत्पादन इकाई की स्थापना हुई है और स्वीकृति हुई है, और अब उसकी CFC भी बन रही है और उस सभी CFC में आधुनिक मशीन जो है, जो उस क्राफ्ट से जुड़े हुए चीज़ है, वो भी दिए जा रहे हैं और वहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हम लोग 2-3 सेगमेंट पे काम करते हैं। पहला तो जैसे कि वोकल फॉर लोकल है, हम लोग उनको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो बड़े बड़े आपके शॉपिंग साइट है, हम लोग उनसे उनका अटैच करवाते हैं, उनको वहाँ से भी ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया से आती है, एक वैसे हो जाता है। प्लस हम लोग अगर कहीं से ऑर्डर उनको दिलवाने का भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोग विभाग से है तो हम लोगों को ऑर्डर लेना आसान होता है, तो हम लोग थोक में, बड़े पैमाने पे, बड़े मात्रा में हम लोग उनको सामान दिलवाने का कार्य हम लोग उनको ऑर्डर देते हैं। एक समय सीमा देते हैं कि आप इतने समय में आप इतना चीज़ बना के रेडी रखें, और जो आपका लागत है उससे अच्छा उनको दाम बढ़ाकर हम लोग देते हैं। हजारीबाग की दीवारों पर जन्मी यह कला अब नई पहचान बना रही है। सोहराय अब सिर्फ विरासत नहीं, रोजगार है, आत्मनिर्भरता है, और शायद यही किसी भी कला की सबसे बड़ी जीत है, जब वह दीवारों से उतरकर लोगों की जिंदगी बदलने लगे।
जिस तेज रफ्तार से सोहराई पेंटिंग आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए लगता है जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई बच्चा है कि नहीं, ये एक रफ्तार पकड़ लिया। जैसे कोई भी क्रिकेटर है, वो एक वैभव सूर्यवंशी हो या कोई भी, उस तरह सोहराई पेंटिंग एक ऐसा रफ्तार पकड़ा है कि लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। और आने वाले 5-10 साल में ये पूरे झारखंड की शान होगा। एक तरह से कोई भी एम्बेसडर टाइप का, ब्रांड एम्बेसडर टाइप का एक प्रतीक होगा, और इसे लोग और भी पसंद करेंगे और भी इसे लोग देखेंगे। अब आंकड़ा अगर आप ऐसे परसेंटेज बोलिएगा तो मैं समझता हूँ कि अगर आज से 10 साल 12 साल पहले अगर ये चीज़ 0 पे था या 5% पे था, तो गारंटी है कि हमको लगता है अराउंड ये 70-80% पे आ चुका है। सोहराई को अब लोग पहचानते हैं, लोग चाहते हैं कि वो हमारे टेबल पर रहे, वो चाहते हैं कि नहीं ये हमारे घरों के दीवार पे, ऑफिसों के दीवार में रहे। वो एक पहचान है झारखंड वासियों के लिए। तो अब उसकी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और वो मधुबनी और वर्ली आर्ट की तरफ जितनी प्रचार प्रसार या उसकी जितनी गाथा है, उसकी जितनी पहचान है, उतनी सोहराई को भी अब मिल रही है। अगर आप पूरे हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हज़ारों महिलाओं को हम लोगों ने प्रशिक्षण देके उनका आमदनी बढ़ाने का काम किया। और जिसमें सोहराई का बात करें तो करीब 150-200 महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ के रखा है और उसको हम लोग प्रशिक्षण दे के काम कर रहे हैं। बैग्स जो पहले नॉर्मल बैग्स जूट का अगर बनता था तो उस तरह सेल नहीं हो पाता था, लेकिन जब से सोहराई होने लगा तो उससे क्या अट्रैक्टिव और उसका लुक बहुत अच्छा होने लगा, तो लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं और उसका भी मार्केट ले रहे हैं। तो ये अपने में एक नई पहचान खड़ा कर रही है और मुझे लग रहा है कि भविष्य में इसको हम लोग एक बहुत बड़े रोजगार और बहुत बड़े मार्केट के साथ देखना चाह रहे हैं। जब परंपरा और नीति साथ चलती है तब बदलाव सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस भी होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.